हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो अपर निजी सचिव उत्तराखंड शासन एपीएस में बोली गई डिक्टेशन पार्ट 2 मैं आपको डिक्टेट कराने जा रहा हूँ। कृपया अच्छा करके इसको लिखें। जो स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं वो भी लिखें। अगर आप लिप्यांतरण नहीं कर रहे हैं तो 2-3 बार, 4 बार, 5 बार लिखें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह की डिक्टेशन बोली जाती हैं आयोगों द्वारा। इसलिए ज़रूर लिखें। जो स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं 158 वाले, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी जो एपीएस की तैयारी कर रहे हैं पहले से ही, अब जो वैकेंसी आने वाली है 150 पद एपीएस के हैं, वो कब आती हैं इसके बारे में अभी बता दिया जाएगा कुछ दिनों बाद। तो तैयारी करते हैं दोस्तों। स्टार्ट। उप सभापति महोदय, मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा ज़्यादा समय देंगे, क्योंकि मुझे अपने संशोधनों में स्पष्ट करना पड़ेगा। मैंने जो संशोधन रखा है उसमें पहली बात यह है कि चीनी की एक्स फैक्ट्री प्राइस अर्थात कारखाने में निकलते वक्त कीमत 300 रुपये प्रति कुंतल हो। दूसरा संशोधन यह है कि चीनी के वितरण पर अब नियंत्रण को ढीला किया जाए, क्योंकि चीनी का उत्पादन बहुत बढ़ गया है। तीसरी बात यह है कि गन्ने की कीमत 200 रुपये प्रति कुंतल हो। और चौथी बात यह है कि चीनी का निर्यात चीनी के उपभोक्ताओं के ऊपर ज़्यादा भार डालकर ना किया जाए। मैं इन प्रश्नों को आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। यदि इस संबंध में सारी स्थिति को समझ लिया जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि वितरण पर नियंत्रण को ढीला करने का यदि कोई विरोध करता है तो वह गलत बात है। चीनी के कारखाने वाले भी यह चाहते हैं कि सरकार ने जो कीमत चीनी की निर्धारित की है, भाव उससे कम ना होने पाएँ। वितरण पर जिस तरह का नियंत्रण आज रखा हुआ है, यदि उसको कमज़ोर किया जाए तो निश्चित रूप से कारखानों से जिस कीमत पर चीनी बिक रही है उस पर वह नहीं बिक सकेगी। यह कहा गया है कि चीनी का उत्पादन बहुत अधिक हुआ है और आशा की जाती है कि अगले साल उत्पादन इससे भी अधिक होगा। यह बहुत अधिक खुशी की बात है। जब इस सदन में चीनी के बारे में बहस हुई कि चीनी का उत्पादन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, यह बड़ी खुशी की बात है कि अब चीनी का उत्पादन आशा से अधिक हो गया है। इस कार्य में गन्ना किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। कल मंत्री महोदय ने एक
दूसरे विषय पर चर्चा करते हुए यह सही बात कही थी कि उनके सामने समस्या यह है कि चीनी का जो उत्पादन हो गया है उसको वह क्या करे, उस चीनी को इस मुल्क में खपाए या उसका निर्यात करने के बारे में विचार करे। इस विषय में मैं यह कहना चाहता हूँ कि चीनी के उत्पादन व्यय के संबंध में उस समय जो टैरिफ कमीशन तय कराया गया उसमें सभी मामलों में अच्छी तरह विचार नहीं किया गया। अच्छा तो यह होता कि टैरिफ कमीशन की रिपोर्ट इस सदन में विचार और विस्तार से चर्चा की जाती। इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता, जो अच्छी बात है। स्टॉप।